सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है यहाँ पर कि सवाल पूछा, आपने जाति पूछी, मार दिया। उन्होंने भी कहा ये तो पहलगाम वाली हालत हो गई है, जाति पूछ के गोली मार दो, जाति पूछ करके एक महिला को मारो। ये बिल्कुल गलत है। हम तो कह रहे हैं कि जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद जी ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसे कौन दूर करेगा? हम तो नहीं दूर कर सकते, आप तो नहीं दूर कर सकती हैं, एक सिस्टम दूर करेगा। और इसलिए हमारे देश में सिस्टम है, लीगल प्रोसेस है, सरकारें बनी हुई हैं जी। क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग काम? और जहां तक बात है, आपने यूजीसी की जो शुरुआत की है, और यूजीसी जो है, देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रोथ कमीशन की जगह यूनिवर्सिटी गैंग कमीशन बनकर रह गया है। 2014 के बाद जो तब्दीली आई है देश में, जिस तरह से हर संस्था के कब्जा हो रहा है, और दिल्ली के एक खबर के बाद, एक आदेश के बाद संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। ये जो खाई पैदा हो रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। एक यूनिवर्सिटी का काम है शिक्षा देना, वो शिक्षा देने के बजाय इस तरह से खाई पैदा करने के लिए यदि यूजीसी कोई कानून लेकर के आता है, ये निंदनीय है। और नहीं, लेकिन ये तो कोर्ट ने ही कहा था ना कि आपका ऐसा कानून लाए जिसमें SC ST OBC जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ऐसे मामले बढ़ रहे थे, तो अब ऐसे में केंद्र तो लेके आएगी, कोर्ट की अवमानना तो नहीं कर सकती, तो फिर नहीं, कोर्ट बिल्कुल लेकर के आएगी। तो लेकिन एक को बचाने के लिए दूसरे को मार दे या दोनों में लड़ाई हो, ये काम किसका है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है कि हम एक ऐसे कानून लेकर के आए कि SC ST यदि उसमें खतरे में है तो उसको संरक्षण भी मिले, लेकिन किसी को दिक्कत भी ना हो। जातिवाद आ कहां से रहा है? ये जातिवाद मैं बार बार कह रहा हूं, जब देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं OBC कोटे से हूं तो जातिवाद आएगा। जब संसद में ये पढ़ा जाएगा कि राष्ट्रपति आदिवासी कोटे से लेकर आए हैं तो जातिवाद आएगा। जब ये कहा जाएगा कि हमने इस जाति से 10 मंत्री बनाए, इस जाति से 20 मंत्री बनाए, तो जातिवाद आएगा। चलिए, तो क्या ये